ओम। आर्यों का आदि देश, तीसरा भाग। आर्य लोग भारत के बाहर से आए और भारत के मूल निवासी कोल, द्रविड़, भील, संथाल आदि ही यहाँ के आदिवासी थे। यह विचार सबसे पहले कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में दिया गया। तत्पश्चात इस मान्यता का प्रचार करने के लिए बनारस और लाहौर में केंद्र बनाए गए। बनारस में T.H. ग्रिफिथ को बनारस कॉलेज का प्रिंसिपल बनाया गया। लाहौर में ओरिएंटल कॉलेज के प्रिंसिपल के पद पर A.C. बुल्नर को नियुक्त किया गया। इन कॉलेजों में संस्कृत में MA करने वाले छात्रों, विशेषकर ब्राह्मणों को उच्चतम छात्रवृत्ति देकर ऑक्सफोर्ड भेजा जाता था। वहां से शिक्षा प्राप्त कर स्वदेश लौटने वालों को यत्र तत्र प्रिंसिपल या उच्च कोटि का प्रोफेसर बनाया जाता था। लाहौर और बनारस में भी ऑक्सफोर्ड में नियत पाठ्यक्रम रखा जाता था। अंग्रेजों ने यह भी अनुभव किया कि जब तक वैदिक धर्म की जड़ों को खोखला नहीं किया जाएगा, तब तक वे अपने उद्देश्य में पूरी तरह सफल नहीं होंगे। इसके लिए वैदिक साहित्य को विकृत रूप में प्रस्तुत करना आवश्यक था। इस कार्य के लिए कर्नल बोर्डन नाम के व्यक्ति ने भारी धनराशि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी को दी। यह ठीक है कि विदेशी विद्वानों ने भारतीय न होते हुए भी संस्कृत साहित्य में, विशेषतः वैदिक वाङ्मय में अनुकरणीय उद्योग किया, परंतु जातीय पक्षपात तथा शास्त्र विषय में गहरा ज्ञान न होने के कारण वे वैदिक साहित्य को उसके यथार्थ रूप में प्रस्तुत न कर सके। विदेशियों ने जिस ध्येय को लक्ष्य में रखकर हमारे साहित्य में इतना घोर परिश्रम किया, उसका पता मोनियम विलियम्स द्वारा अपनी संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी की भूमिका में लिखे इन शब्दों से लग जाता है। That the special object of his munificent bequest was to promote the translation of the scriptures into English so as to enable his countrymen to proceed in the conversion of the natives of India to the Christian religion. भाव यह है कि मिस्टर बोर्डन के ट्रस्ट द्वारा संस्कृत के ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद भारतीयों को ईसाई बनाने में अपने देशवासियों को सहायता पहुंचाने के लिए हो रहा है। यही मोनियर विलियम्स अपनी पुस्तक द स्टडी ऑफ संस्कृत इन रिलेशन टू मिशनरी वर्क इन इंडिया में लिखते हैं। When the walls of the mighty fortress of Hinduism are encircled, undetermined, and finally stormed by the soldiers of the cross, the victory of Christianity must be signal and complete. भाव यह है कि मोनियर विलियम्स का सारा परिश्रम हिंदुत्व को नष्ट करके ईसाईयत की पताका फहराने के लिए था। संस्कृत के यूरोपियन विद्वानों में लॉर्ड मेकाले द्वारा नियुक्त प्रोफेसर मैक्समुलर सर्वोपरि माने जाते हैं। उनके वेद के अनुसंधान तथा अनुवाद कार्य में लगने का क्या उद्देश्य था, यह उन्होंने अपनी पत्नी के नाम लिखे पत्र में स्पष्ट किया है। This edition of mine and the translation of the Veda will hereafter tell to a great extent on the fate of India. It is the root of their religion, and to show them what the root is, I feel sure, is the only way of uprooting all that has sprung from it during the last 3000 years. Reference: Life and Letters of Friedrich मैक्समुलर, वॉल्यूम 1, चैप्टर 15, पेज 13। अर्थात मेरा यह संस्करण तथा वेद का अनुवाद भारत के भाग्य को दूर तक प्रभावित करेगा। यह उनके धर्म का मूल है और उन्हें यह दिखाना कि यह मूल कैसा है, गत 3000 वर्षों में इससे उत्पन्न होने वाली सब बातों को मूल सहित उखाड़ फेंकने का एकमात्र उपाय है। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया अर्थात भारत सचिव के नाम 16 दिसंबर 1868 को लिखे अपने पत्र में मैक्समुलर ने लिखा,
The ancient religion of India is doomed. Now, if Christianity does not step in, whose fault will it be? अर्थात भारत का प्राचीन धर्म अब नष्ट प्राय है। अब यदि ईसाईयत उसका स्थान नहीं लेती तो इसके लिए कौन दोषी होगा? मैक्समुलर के प्रयासों की सराहना करते हुए उसके घनिष्ठ मित्र मिस्टर E.B. पुसे ने अपने पत्र में उसे लिखा, Your work will mark a new era in the efforts for the conversion of India. अर्थात आपका कार्य भारतीयों को ईसाई बनाने के प्रयत्न में नवयुग लाने वाला होगा। क्रमशः